हेलो, वेलकम टू माय चैनल। लास्ट वीडियो में मैंने आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ा दिया था। ठीक है, वो पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया था। अब इस वीडियो में मैं ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करने जा रहा हूँ और ये आपका चैप्टर 8 है आपकी एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक में और इसका नाम है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, तो मैं आज इसका इंट्रोडक्शन वीडियो में बना रहा हूँ और इसके बाद आगे वाली आने वाली वीडियोज़ में मैं इसकी एक्सरसाइजेस कंप्लीट कराऊँगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपने ये बहुत सारे ट्रायंगल अभी तक पढ़ लिए होंगे, तो आपको मैं बता देता हूँ कि इसमें कौन सा ट्रायंगल यूज़ होता है ट्रिग्नोमेट्री में। राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, तो राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में भी आपने पढ़ा होगा। तो जैसे कि राइट एंगल ट्रायंगल में फॉर एग्जांपल अगर कोई स्टूडेंट है वो कोई कुतुब मीनार जाके देख रहा है। ठीक है, तो कुतुब मीनार देख रहा है, मान लिए वो नीचे से उसके बॉटम से उसकी दूरी बी से ए है। ठीक है, बी सी मान ली कुतुब मीनार है, तो वो ए पॉइंट पे बच्चा देख रहा है स्टूडेंट, और ए से टॉप पे देख रहा है तो वो सी पॉइंट है, कुतुब मीनार का टॉप है। ठीक है, तो क्या वो हाइट निकाल सकता है कुतुब मीनार की? बिल्कुल निकाल सकता है। क्यों? ये ट्रिग्नोमेट्री से पॉसिबल है। ठीक है, तो अब ट्रिग्नोमेट्री कहाँ से बना है मैं पहले ये लिख देता हूँ। वर्ड ट्रिग्नोमेट्री, द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री, द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री is derived is derived from the Greek words is derived from the Greek words try meaning थ्री। ठीक है, इसकी क्या मीनिंग होती है? थ्री। एंड दूसरा क्या होता है? गॉन। ठीक है, गॉन मीनिंग साइड्स। ठीक है, इसकी मीनिंग क्या होती है? साइड्स। और मेट्रॉन बने एंड मेट्रॉन इसके माने क्या होते हैं? मीजर। ठीक है, तो ये ट्रिग्नोमेट्री वर्ड जो आपका बना हुआ है वो किससे बना है? ग्रीक वर्ड से बना है। ठीक है, तो तीन वर्ड इसमें होते हैं, ट्राई यानी कि थ्री, और गॉन यानी साइड्स, और मेट्रॉन यानी मेजर। तीन साइड्स का मेजरमेंट। ठीक है, उसके यानी कि ट्रिग्नोमेट्री एक्चुअली किसका स्टडी है? स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन साइड्स एंड एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री जो है साइड्स का और एंगल्स के बिटवीन जो रिलेशन बनता है उसकी जो है यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री, उसी की स्टडी ट्रिग्नोमेट्री के अंडर में हम लोग करते हैं। तो ये तो हो गई एक सिंपल सी डिफिनेशन ट्रिग्नोमेट्री की। ठीक है, और अब ये मैं आप बता देता हूँ आपको कि इस चैप्टर में मैं कुछ ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज के बारे में बात करूँगा। तो हेडिंग आप लोग डाल लीजिए ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। आपके कोई डाउट्स हों और कोई भी फीडबैक हो तो आप जो है कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। ठीक है, आप बता सकते हैं। और ये क्या है? राइट एंगल ट्रायंगल है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज से पहले राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में कुछ बात कर लेते हैं। ये कौन सा ट्रायंगल है? राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, तो राइट एंगल ट्रायंगल में ये क्या, इसको क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर। बीसी लाइन जो है आपकी परपेंडिकुलर है, या कह सकते हैं जैसे कुतुब मीनार वो देखने गया था तो कुतुब मीनार क्या हो गया? वो परपेंडिकुलर हो गया। ठीक है, और ये साइड यानी ए बी साइड जो होती है ट्रायंगल की, इसको क्या बोलते हैं? बेस, यानी कि बॉटम से, बॉटम ऑफ मीनार से स्टूडेंट की दूरी। ठीक है, उसके बाद ए सी लाइन, जहाँ से यहाँ से टॉप पे तक देख रहा है, ये जो तिरछी लाइन होती है, स्लैंट लाइन। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? हाइपोटेनस या हाइपोटेन्यूज। ठीक है, हाइपोटेन्यूज। तो आपको ये पता चल गया, ये परपेंडिकुलर कहलाता है, ये बेस कहलाता है, ये हाइपोटेनस कहलाता है। ठीक है, और परपेंडिकुलर और बेस से हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनता है, इसीलिए इसको बोलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, तो अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पे आ जाता हूँ मैं। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में सबसे पहले आपको क्या बताया जाता है? साइन थीटा। ठीक है, तो सबसे पहले साइन थीटा बताया जाता है। तो उसमें एंगल थीटा क्या होता है वो मैं बता देता हूँ। ये एंगल ए जो होता है यही एंगल थीटा होता है, इसको मैं थीटा मान लेता हूँ। ठीक है, अच्छा एक और चीज़ मैं इसमें क्लियर कर देता हूँ कि जैसे अगर आपको ऐसे राइट एंगल ट्रायंगल दिया हुआ है
और ये एंगल थीटा है, तो इसके सामने यानी ये वाला साइड्स क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर हो जाएगी, और दूसरी साइड बेस हो जाएगी, और हमेशा स्लैंट साइड जो होगी वो हाइपोटेन्यूज होगी, यानी तिरछी लाइन हाइपोटेन्यूज होगी। लेकिन अगर यही राइट एंगल ट्रायंगल में थीटा यहाँ पे दिया जाए, ठीक है, तो अब क्या होगा, इसके सामने कौन सी साइड पड़ रही है, ए बी, तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगी, और इस बार ये बेस हो जाएगा, और हाइपोटेन्यूज हमेशा सेम रहेगा, ठीक है। तो आपको ये क्लियर हो गया। अब मैं साइन ऑफ थीटा में बताता हूँ कैसे निकलेगा। तो साइन थीटा जो होता है वो क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज या हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर अगर हम इसके अकॉर्डिंग निकालते हैं, ये वाले ट्रायंगल के अकॉर्डिंग निकालते हैं, इसको अभी कंसीडर ना करिएगा, तो इसके अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर क्या है, बी सी, तो बी सी हो जाएगा अपान, और हाइपोटेन्यूज क्या है, ए सी, तो अपान में ए सी हो जाएगा। तो ये साइन थीटा निकल आया, ठीक है। उसके बाद इसको साइन थीटा को और क्या बोलते हैं, फुल फॉर्म इसका होता है साइन, ठीक है। और साइन थीटा इसको मतलब कि एंगल के साइन थीटा निकाल रहे हैं, लेकिन एक्चुअली इसके जो फुल फॉर्म होता है साइन होता है, इसमें ई हटा देते हैं तो साइन थीटा बन जाता है, ठीक है। इसके बाद क्या आता है, कोसाइन, ठीक है। उसके बाद क्या आता है, टेंजेंट, उसके बाद क्या आता है, कोटेंजेंट, ठीक है। उसके बाद क्या आता है, कोसेक और कोसेकेंट और सेकेंड, ठीक है। तो इस कुल कितने होते हैं, टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं। तो साइन का मैंने बता दिया, अब मैं कोसाइन का मैं इसके बाद बताऊंगा नेक्स्ट पेज से, ठीक है। कोसाइन, कोसाइन या कहते हैं कॉस थीटा, ठीक है। कॉस थीटा क्या हो जाएगा, बेस अपान हाइपोटेन्यूज, ठीक है, बेस अपान हाइपोटेन्यूज। तो बेस इसमें क्या है, इसमें ट्रायंगल में पीछे मैं देख लेता हूँ, बेस क्या है, ए बी, ठीक है, तो ए बी हो जाएगा अपान हाइपोटेन्यूज ए सी, ठीक है। तो ये कॉस थीटा हो गया। इसके बाद क्या होता है, टेंजेंट, ठीक है, नाम होता है टेंजेंट, लेकिन शॉर्ट में क्या बोलते हैं, टेन थीटा, मतलब थीटा तो एंगल है, टेन बोलते हैं शॉर्ट में, ठीक है, थीटा तो एंगल है। इसका क्या फॉर्म होता है, फुल फॉर्म फॉर्मूला इसका क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। तो परपेंडिकुलर इसमें क्या है, बी सी अपॉन बेस क्या है इसमें, ए बी, ठीक है। उसके बाद क्या आता है, कोटेंजेंट या कॉट जिसे बोलते हैं, कोटेंजेंट, तो इसको कॉट बोलते हैं, यानी कॉट थीटा इज इक्वल टू, अब कॉट क्या होता है, ये टेन थीटा का अपोजिट होता है, उल्टा होता है, ठीक है। तो यानी कि ये परपेंडिकुलर अपान बेस था, तो ये बेस अपान परपेंडिकुलर हो जाता है, तो यानी ये क्या हो जाएगा, ए बी अपान बी सी, ठीक है। फिर उसके बाद कॉट हो गया, ठीक है। फिर कोसेकेंट, कोसेकेंट या इसको बोलते हैं कॉसेक, ठीक है, कॉसेक थीटा, ये साइन का उल्टा होता है, यानी साइन क्या था, परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेन्यूज था, तो हाइपोटेन्यूज अपान परपेंडिकुलर ही हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज अपान परपेंडिकुलर, यानी ए सी अपान बी सी। इसके बाद क्या आता है, सबसे लास्ट सेकेंड, इसको बोलते हैं सेक थीटा। सेक थीटा हमेशा कॉस थीटा का अपोजिट होता है, यानी हाइपोटेन्यूज अपान बेस हो जाएगा, या इसको कहेंगे ए सी अपान ए बी। तो ये आपके टोटल कितने हो गए, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, देयर आर 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ठीक है। 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं, कौन कौन से, साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोटेंजेंट, कोसेकेंट, सेकेंड, ठीक है, टोटल 6 होते हैं। उसके बाद इसको निकालने का तरीका क्या था, साइन थीटा परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेन्यूज था, ठीक है।
तो परपेंडिकुलर BC था और हाइपोटेन्यूज AC था, वो लिख दिया अपान में। फिर उसके बाद कोसाइन यानी कॉस थीटा वो बेस अपान हाइपोटेन्यूज था, ठीक है। उसके बाद टेंजेंट टैन थीटा परपेंडिकुलर अपान बेस था। कोटेंजेंट कॉट थीटा यानी बेस अपान परपेंडिकुलर था। कोसेकेंड कॉसेक थीटा यानी हाइपोटेन्यूज अपान परपेंडिकुलर। सेकेंड सेक थीटा यानी हाइपोटेन्यूज अपान बेस। ये हो गया आपका, ठीक है। तो ये सबको याद करने का तरीका भी आपको पता होना चाहिए, तो मैं बता देता हूँ इस साइड पे। इसका एक बेहतरीन याद करने की ट्रिक आपको मैं बता देता हूँ, जो एक बार में आपको याद हो जाएगा। इसको ऐसे लिख लीजिए, ठीक है। और इसको क्या लिखेंगे, पंडित बद्रीनाथ प्रसाद प्रसाद और हर हर बोले, ठीक है। पंडित बद्रीनाथ प्रसाद हर हर बोले, यानी कि इसको कैसे याद कर सकते हैं, PBP यानी कि परपेंडिकुलर बेस परपेंडिकुलर और अपान में हाइपोटेन्यूज हाइपोटेन्यूज और बेस होता है। तो इसको याद करने का तरीका हो गया पंडित बद्रीनाथ प्रसाद हर हर बोले। तो पहला वाला क्या होगा, पहला रेशियो परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेन्यूज, ये आपका साइन हो जाएगा। और फिर बेस अपान हाइपोटेन्यूज अगला वाला जो होगा वो कॉस हो जाएगा। और परपेंडिकुलर अपान बेस ये टेन हो जाएगा। और उसके बाद फिर इसका उल्टा, साइन किसका उल्टा होता है, हाइपोटेन्यूज अपान परपेंडिकुलर यानी कॉसेक हो जाएगा। और उसके बाद जो है कॉस का उल्टा होता है क्या, सेक, तो ये हाइपोटेन्यूज अपान बेस हो जाएगा। टेंजेंट का उल्टा होता है कॉट, तो ये कॉट हो जाएगा, ठीक है, बेस अपान परपेंडिकुलर। तो इसके याद करने का तरीका ये हो गया। तो आप ये इसमें आपने दो चीज़ें सिखा दी मैंने आपको यहाँ पे, कि एक राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है, ठीक है। राइट एंगल ट्रायंगल में इसको हाइपोटेन्यूज बोलते हैं, इसको परपेंडिकुलर, इसको बेस। और ट्रिग्नोमेट्री के बारे में मैंने आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया कि ट्रिग्नोमेट्री किस का वर्ड है, एक ग्रीक वर्ड है। और इसका ट्राई का माने 3 होता है, गॉन माने साइड्स, मेट्रॉन माने मेजर, यानी 3 साइड्स का मेजरमेंट। और ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज कैसे निकाले जाते हैं ये मैंने इसमें बता दिया, ठीक है। अब इसके बाद वाली वीडियो में मैं इसके आगे का पढ़ाऊँगा आपको। और ये ट्रिग्नोमेट्रिक की एक शॉर्ट वीडियो थी, ठीक है। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, और इसी तरह की मैं वीडियो डेली डालता रहता हूँ। सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक, एंड थैंक यू वेरी मच इस वीडियो को देखने के लिए। ओके, थैंक यू।